तब ये भी नहीं पता होता कि फाइनेंस फील्ड का मतलब क्या होता, क्या है इसमें। सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक एंड में माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। आज मैं आपके साथ मेरे सीए बनने का और उसके बाद की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप हमेशा से सीए बनना चाहते थे या फाइनेंस फील्ड में जाना चाहते थे। आंसर इज़ बिल्कुल नहीं। जब ये डिसीशंस ली जाती हैं स्कूल के बाद में, कॉलेज के शुरू के सालों में, उस समय तो जानकारी भी नहीं होती। एटलीस्ट हमारे समय पे तो बहुत कम जानकारी होती थी। अब तो लोग ज़्यादा अवेयर हैं। तब ये भी नहीं पता होता कि फाइनेंस फील्ड का मतलब क्या होता, क्या है इसमें। फाइनेंस मतलब पैसा, इतना समझता है, उससे आगे समझ में नहीं आता। तो कॉलेज के नवे नवे दिन एंजॉय करते थे, गेम्स खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, पढ़ते थे, कैंटीन में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। 12th स्टैंडर्ड के बाद एक फैशन बन गया था कि सब लोग सीए कर रहे हैं। कईयों ने फॉर्म भरा, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो बहुत हमारे फ्रेंड्स ने भी एंट्रेंस का फॉर्म भरा, कोचिंग क्लासेस जाते थे। मैंने नहीं किया था। वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम नज़दीक आते आते मेरे एल्डर ब्रदर ने बोला मुझे कि अनिल तुम भी करो, यू शुड ऑल्सो डू सीए। तब तक तो मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि उन्होंने बोला तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी फॉर्म भर दिया एग्ज़ाम के बहुत करीब, मतलब ना कोचिंग क्लास जाने का टाइम था, ना कुछ, ना तैयारी की थी। उनके बोलने पे फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो पास हो गए। तो ऑटोमेटिकली योर पाथ इज लेड आउट। उसके बाद तो फिर वो एंट्रेंस पास हो गए तो आर्टिकलशिप करनी है, आर्टिकलशिप करोगे, सीए पास हो गए तो आपकी लाइन डिसाइड हो गई। तो कोई प्लानिंग नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ my life has been a series of flukes. Fortunately, all the flukes have been good. God has been very, very kind. बट आई ऑल्सो फील अगर फाइनेंस नहीं करते, कुछ और करते, तो उसमें भी उतना ही मज़ा करते थे। तो सीए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, फिर आर्टिकलशिप शुरू हुई। आर्टिकलशिप शुरू होने पे पूरी लाइफ चेंज हो गई। पहले तो पूरा केयर फ्री था। लाइक आई सेड, हम सुबह सुबह कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके बास्केटबॉल खेलते थे। क्लास शुरू होने से पहले एक हम सब ने कंट्रीब्यूट करके बास्केटबॉल खरीदा था। कॉलेज में वहाँ गर्ल्स हॉस्टल था, कुछ फ्रेंड्स थी, उनके पास बॉल रख देते थे। सुबह सुबह जाके उनको आवाज़ दे के नींद से उठाते थे, बॉल फेंको। फिर गेम्स, फिर क्लास, फिर कैंटीन, फिर घर आओ, खाना खाओ, सो जाओ, फिर चले जाओ कॉलेज, फिर खेलो। बस ये सारा बदल गया। सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ। सुबह सुबह क्लास होती थी हमारी 5:45 अकाउंट्स की, क्योंकि सीए का तो कोई कॉलेज नहीं होता ना, यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन। तो एक अकाउंट्स की क्लास होती थी, बहुत फेमस पढ़ाने वाले थे। 5:45 सुबह क्लास होती थी, लेकिन हम लोग वहाँ 5:15 पहुँच जाते थे, क्योंकि एक कमरा था जहाँ वो पढ़ाते थे। अगर आप लेट पहुँचोगे तो आपको बाहर के कमरे में बैठना पड़ता था जहाँ स्पीकर था, और बाहर बैठने का तो मज़ा नहीं आता, तो जल्दी पहुँचते थे। तो 5:15 पहुंचना है, मतलब घर से 4:45 निकलो, मतलब सुबह 4 बजे उठो। फिर वो 5:45 से लेके 7:15 बजे तक क्लास होती थी। तो कॉलेज तो 7:30 शुरू होता है, वो लेक्चर तो मिस हो जाता था। तो क्लास से कॉलेज जाओ बीकॉम के लिए, एक लेक्चर अटेंड करने को चांस मिलता था। फिर वहाँ से सीधा आर्टिकलशिप के लिए जाते थे, वो 5 बजे तक चलता था। 5 बजे मैं ऑन द वे होम एक स्पोर्ट्स क्लब पे रुक के 2-3 गेम टेबल टेनिस ही खेलता था। फिर घर जाके कुछ एक ग्लास दूध पी के फिर मैथ्स क्लास चले जाते थे, जहाँ से 9 बजे, मतलब ऐसी लाइफ हो गई। सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे, एंड नेक्स्ट डे मज़ा बहुत आता था। फ्रेंकली कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट द होल लाइफ चेंज्ड। फिर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम और बीकॉम फाइनल एग्ज़ाम साथ साथ में आ गया। अप्रैल एंड में बीकॉम का था और फर्स्ट वीक ऑफ मई में सीए का एग्ज़ाम था। एंड अनफॉर्चुनेटली मई अप्रैल के सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक एंड में माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। तो वो हॉस्पिटल में थे, और मैं कोई ज़्यादा पढ़ाकू टाइप नहीं था कि 10-10 घंटे महीनों पढ़ो। सीए में भी टुवर्ड द लास्ट मंथ 2 मंथ ज़्यादा पढ़ाई होती थी। तो जो टाइम रखा था पढ़ाई के लिए, डैडी हॉस्पिटल में थे।
अब सीए एग्ज़ाम तो बहुत कम लोग पास होते हैं, सुना था, मैंने तो अब तक दिया नहीं था एग्ज़ाम। तो सीए में फेल होना कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं होती, ब्रिलियंट से ब्रिलियंट लोग भी फेल हो जाते हैं। मगर सारा टाइम हॉस्पिटल, मम्मी को घर से हॉस्पिटल ले जाओ, ब्रदर और मैं होते थे, एक कोई घर से खाना ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रात को हॉस्पिटल में सो रहे हैं, किताब लेके, एग्ज़ाम नज़दीक थे दोनों। तो चिंता ये हो गई कि सीए एग्ज़ाम तो शायद फेल हो सकते हैं, मगर ऐसा ना हो बीकॉम भी फेल हो जाऊं, फिर तो बहुत बेइज्जती होगी। तो सीए को छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बीकॉम, ताकि एटलीस्ट ये तो पास होना चाहिए लिमिटेड टाइम में। खैर डैडी ठीक हो गए, घर आ गए, बीकॉम दे दिया। सीए का फॉर्म भरा था तो मैंने कहा एग्ज़ाम तो दे देते हैं, इवन दो तैयारी बिल्कुल नहीं थी। एंड इट्स सो हैपेंड कि दोनों ग्रुप्स इंटरमीडिएट के क्लियर हो गए। बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया। लकीली वन ऑफ द रीजंस आई फील आई मैनेज टू क्लियर द एग्जाम्स इज बिकॉज मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री बैठा था, तैयार था फेल हो जाएंगे। तो आधे लोग तो फेल हो जाते हैं बिकॉज स्ट्रेस बहुत लेते हैं। खैर बीकॉम एंड सीए इंटर साथ में हो गया। काफ़ी आर्टिकलशिप बाकी थी। उन दिनों रूल होता था कि अगर आपका इंटरमीडिएट हो गया है और मिनिमम 1 साल की आर्टिकलशिप अभी बाकी है तो एट योर चॉइस यू कैन मूव टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मैंने सैंडविक एशिया, एक स्वीडिश कंपनी है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले ली। हमको स्टाइपेंड मिला करता था 30 रुपये महीना पहले साल, 60 रुपया महीना सेकेंड ईयर, और सडनली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में 500 रुपये स्टाइपेंड, बहुत अमीर फील होता था। सैंडविक में बहुत मज़ा किया, वंडरफुल कंपनी, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। हम लोग तो सीए स्टूडेंट थे तो लॉट ऑफ पीपल यूज टू रिस्पेक्ट बहुत करते थे। लेकिन सैंडविक में जो 10 महीने बिताए, वहाँ मैंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी में नौकरी नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों, वो पूछिए मत, क्योंकि सैंडविक में ऐसा नहीं कि बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया था, मगर डिसीजन लिया नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगा, ये वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं कि फैमिली के बहुत कनेक्शंस थे, कुछ नहीं था, ऐसा नहीं कि बहुत रिसोर्सेज थे, कुछ नहीं था, तो मैं एकदम गलत इंसान था प्रैक्टिस के लिए। ना ही हमको ट्रेनिंग में ज़्यादा सिखाया गया था, तो वो भी मैंने इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरना है पास होने के बाद, प्रैक्टिस सेटअप करने के बाद सीखा, इतना। मगर उसके बावजूद एक वो था कि प्रैक्टिस करेंगे। एक दोस्त पूछ रहा था कैसे करोगे, कहाँ करोगे। फॉर्चुनेटली घर थोड़ा बड़ा था, 3 सिस्टर्स हैं हमारी एल्डर, तीनों की शादी हो चुकी थी, तो घर में जगह बहुत थी, तो मैंने कहा एक कमरे को ऑफिस बना देंगे। तो ये रॉ थिंकिंग से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। वो तो शुरू किया ही नहीं घर से, किसी फ्रेंड ने बोला मेरा शेयर कर लो। शुरू में ऐसे किसी का फ्रेंड का ऑफिस शेयर कर रहे हैं, फिर एक छोटे ऑफिस में मूव हुए, मगर एंजॉय इतना किया मैं नहीं बता सकता। कई बार पढ़ते थे हम लोगों के बारे में जिन्होंने शुरू में स्ट्रगल किया। जब स्ट्रगल करते हैं तो बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन बाद में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बोलते हैं यार वो स्ट्रगल वाले दिन बहुत अच्छे थे। तो मैं अपने आप को याद दिलाता था कि मैं वो स्ट्रगल वाले दिनों को एंजॉय करूंगा जब स्ट्रगल चल रही है, बाद में नहीं बोलेंगे। तो रियली एंजॉय करते थे। तो प्रैक्टिस सेटअप कर दी पास होते ही। फिर बाई चांस प्रैक्टिस शुरू करते ही पढ़ाने का मौका मिला। MBA कॉलेजेस, नवे सीए जो पास होते हैं उनको बुलाते हैं कई बार MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जब पढ़ाने का इनविटेशन आया तो पहला तो रिएक्शन था नहीं, पढ़ाने के लिए थोड़ी सीए किया है। बट देन यू रियलाइज पढ़ाओगे नहीं तो अपने सब्जेक्ट के टच में कैसे रहोगे, नहीं तो नॉलेज थोड़ी आपकी रस्टी हो जाएगी। तो जब क्लाइंट आएगा तो आप फंबल करोगे तो अच्छा नहीं लगता। वो लॉजिक लगा के मैंने MBA में एक्सेप्ट किया। मगर जब पढ़ाना शुरू किया तो इतना मज़ा आया। फिर बहुत असाइनमेंट ले लिया। आई यूज्ड टू टीच फुल टाइम MBAs, पार्ट टाइम MBAs, डिप्लोमा कोर्सेज। पता नहीं क्यों हम ऑफिस बहुत जल्दी शुरू किया करते थे। 6:30-7 बजे ऑफिस चले जाता था, रात को 9-9:30 बजे तक ऑफिस में बैठते थे। तो जितना मर्जी पढ़ा लो, फुल टाइम टीचर जैसे भी पढ़ा लो, तो यहाँ तो फील ही नहीं होता था। 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, 3 बजे लेक्चर है, घड़ी देखा 3 बज गए, मोटरसाइकिल उठाई, लेक्चर दिया, 4:30 बजे बैक टू ऑफिस। फील भी नहीं होता था। मगर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ने लगी, टीचिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। मतलब मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, लेक्चर है यार, और लेक्चर को प्रायोरिटी देना पड़ता है क्योंकि 50 लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ये गलत है, माई प्रायोरिटी हैज़ टू बी माई क्लाइंट्स। तो फिर हमने छोड़ना शुरू किया एक एक करके कॉलेजेस। मगर अगेन बाय चांस उस समय कॉर्पोरेट इन्विटेशन आने शुरू हो गए थे। टाटा मोटर्स से पहला इन्विटेशन आया था। तो जब कंपनी में पढ़ाना शुरू किया तो वो तो अलग ही किक थी। कॉलेज में तो पढ़ाते हो क्योंकि उनको एग्जाम पास करना है, ये कंपनी वाले तो पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं।
उसका तो और भी अलग मज़ा था। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो प्रोफाइल बदलने लग गया, फ्रॉम कॉलेज टीचिंग, एकेडमिक टीचिंग टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, विच वॉज फार मोर मीनिंगफुल। फिर टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन हमने बोला लोगों के बुलाने का इंतज़ार क्यों करना है, खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमने वर्कशॉप्स अनाउंस किए। ये सब मेन काम सीए प्रैक्टिस था, ये सब साइड में चलता रहता था क्योंकि मज़ा आता था इसलिए। तो फिर 1 डे 2 डे वर्कशॉप्स अनाउंस किए, फिर वो बहुत पॉपुलर हो गए। तो फिर लंबा कोर्स शुरू किया, और इन द मीन टाइम कॉर्पोरेट इन्विटेशन और कंपनियों से आने लग गए। मैं पूना में रहता हूँ, पहले पूना की कंपनी से, फिर पूना की बाहर की कंपनी से, फिर देश के बाहर की कंपनी से। जितना पढ़ाने का असाइनमेंट बढ़ते गए उतना मैं ये सीए पार्ट डेलीगेट करता जाता था। इन द मीन टाइम बहुत और काम भी किए हमने। एमबीए कॉलेज अपना चलाया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलाते थे, एक एड एजेंसी चलाते थे, इवेंट्स करते थे बड़े बड़े। हमारा एक इवेंट होता था इन्वेस्ट फेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल है, वो 12 साल चला। पूना में भी होता था, दुबई में भी होता था। हम एक शेयर मार्केट गेम चलाते थे। हर्षद मेहता के स्कैंडल के बाद लोग शेयर मार्केट छोड़ के भागने लग गए थे, और मुझे हमेशा लगता है कि सबने इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो उनको वापस लाने के लिए हमने एक गेम डिज़ाइन की थी कि आपको डर लगता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, ये गेम खेलिए, इसमें पैसा इमेजिनरी है, बाकी सब रियल है। ये गेम्स उसके 20 साल बाद पॉपुलर हुई हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक मनी कंट्रोल एंड ऑल। ये तो हम तब की, वी कॉल्ड इट द लैम्कॉन स्टॉक स्कैन। फिर उसको बिजनेस इंडिया मैगजीन पार्टनर बन गई, सो इट बिकेम द बिजनेस इंडिया स्टॉक स्कैन। उसको शहर बाय शहर पूरे इंडिया में लेके गए थे, हाउ टू टीच हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। तो ये सारे काम करते करते साथ साथ में पढ़ाना चलता रहा। तो ऐसा हुआ कि पढ़ाने में यू रियलाइज लोग आते थे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ बड़ी बड़ी कंपनियां, हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का टर्नओवर। सेशन के बाद आके बोलते थे, यार अनिल, अगर ये हमने 20 साल पहले पढ़ा होता तो लाइफ बदल गई होती। शुरू शुरू में मुझे लगा ये लोग ज़रा ज़्यादा ही पोलाइट या ज़्यादा ही मॉडेस्ट हैं, मगर इतने लोगों ने बोला, फिर बिलीफ हो गया, यार ये तो किसी को समझता नहीं। देन यू रियलाइज कितने लोगों को ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की। फिर ऑल्सो अलॉन्ग द वे एक गिल्ट फीलिंग आने लग गई, यार हम तो पैसा लेते हैं पढ़ाने का, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो देते हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी ज़रूरत उतनी ही है, उनके लिए क्या कर रहे हैं। तो कभी लगा कि ऐसे करेंगे कि 10 पेड प्रोग्राम के बाद एक आध फ्री कर देंगे, मगर वो सोच बढ़ती गई और उसका कल्मिनेशन ये हुआ कि हमने एक फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर ऑल प्रोजेक्ट अनाउंस किया, जहां 1 बिलियन इंडियंस को फ्री पढ़ाना है। उस पर भी बहुत काम चल रहा है। तो यू रियलाइज फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना एक मिशन ही बन गया। तो धीरे धीरे हमने बाकी सारे काम बंद कर दिए। सीए प्रैक्टिस, मेरा ये कुलीग था, मेरे साथ 16 साल काम करता था। एक दिन उसको बोला, तुम सारे क्लाइंट लेके दूसरे ऑफिस चले जाओ। तब से वो मेरे सीएज हैं, मेरे रिटर्न्स वो लोग फाइल करते हैं, और मैं फुल टाइम पढ़ाने में ही लग गया। क्योंकि पढ़ाना तो काम तो लगता ही नहीं, बहुत मज़ा आता है। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं ज़िंदगी में एक दिन भी काम किया हो। एवरी मिनट इज़ फन, और उसके ऊपर लोग पैसा देते हैं, तो इससे बढ़िया ब्लेसिंग क्या हो सकती है। हम 3000 से ज़्यादा कंपनीज हमारी क्लाइंट लिस्ट में हैं, बड़ी बड़ी 22 कंट्रीज़ में ट्रेन करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स में चले गए, ई लर्निंग में चले गए, वीडियोस में चले गए, किताबों में चले गए। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी। लेकिन सारा कुछ सीखा है ये सीए कोर्स की बदौलत। ये इतना बढ़िया कोर्स है दैट आई थिंक इससे बेटर कोर्स कंट्री में होगा ही नहीं। सो दिस वाज माय लिटिल जर्नी, हाउ आई वेंट इनटू द फील्ड ऑफ फाइनेंस।